हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रतन, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पैनासोनिक का कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है और उसके डेमो के बारे में सिंपल जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको इसका डेमो दूंगा, तो आपको एक बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप कैसे इसको यूज करना चाहते हो। सारी बटन और फंक्शन के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं पैनासोनिक का कन्वेक्शन मॉडल माइक्रोवेव ओवन के डेमो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा 23 लीटर का पैनासोनिक का माइक्रोवेव ओवन है कन्वेक्शन। इसमें देखिए हम यूज करने से सारा हम आपको इसका यूज करने से रिलेटेड सारा आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लास प्लेट इस पे आएगी, ग्राउंडिंग प्लेट आएगी जो परमानेंट इस माइक्रोवेव पे रहेगी। उसके बाद हम डोर ऑफ करेंगे। जो भी हम सामान रखेंगे हम सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे रखने के बाद देखिए हमारे पास 3 प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्टेड है, माइक्रो पावर, ग्रिल एंड कन्वेक्शन। 3 प्रोग्राम हमारे पास दिया हुआ है। माइक्रो पावर मीन्स डेली रूटीन पे हमको खाना गर्म करना है, खाना प्रीहीट करना है, खाना रीहीट करना है, उसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ग्रिलिंग के लिए ऑप्शन है, जो भी हमको रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग से रिलेटेड है वो। और थर्ड हमारा कन्वेक्शन जो बेकिंग से रिलेटेड है। अब देखिए हमको कैसे इसको यूज करना है। जनरली हम जो भी सामान अंदर रखेंगे, अगर हम माइक्रो पावर यूज कर रहे हैं, माइक्रो पावर अगर हम यूज करेंगे फाइबर का या फिर माइक्रोवेव का बोरोसिल का जो ग्लास वाला बाउल आता है वो हम यूज करेंगे। स्टार्ट जैसे ही हम माइक्रो पावर स्टार्ट करेंगे, हमारे पास 3 टाइमिंग यहाँ पे शो है, 10 मिनट, 1 मिनट एंड 10 सेकंड। सपोज हमको डेली रूटीन पे जो भी खाना गर्म करना है, खाना रीहीट करना है, खाना प्रीहीट करना है, फर्स्ट वाला हम बटन प्रेस करेंगे, ये 10 मिनट से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे 10 मिनट से ये स्टार्ट होता है। इसी बटन को हम 3rd टाइम प्रेस करेंगे तो ये 30 होगा, 10 पे ये प्लस होते जाएगा। सपोज हमने इसको 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट का टाइम देने के बाद डायरेक्ट हम इसको स्टार्ट कर देंगे। इसका टाइमिंग जो है रिवर्स ड्यूरेशन पे जाएगा। अगर आपको चेक करना है आपने जो भी सामान इसके रखा है वो हीट हुआ है, रीहीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप डोर ओपन करेंगे। डोर ओपन करके आप डायरेक्ट उस सामान को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद डायरेक्ट डोर ऑफ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट कर देंगे फिर वो उस टाइमिंग पे स्टार्ट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक बीप का साउंड मिलेगा कि आपका टाइमर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं इसको बीच में स्टॉप करता हूँ। सेकंड हम आ जाते हैं। सेकंड प्रोग्राम हमारा 1 मिनट से रिलेटेड है। जैसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे, देखिए हमारा टाइमिंग जो है 1 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। इस बटन को हम कंटिन्यूस प्रेस करते जाएंगे, हमारा जो टाइम है वो अप होते जाएगा। सपोज डेली रूटीन पे हमको खाना गर्म करने के लिए, रीहीट करने के लिए या प्रीहीट करने के लिए 4 मिनट सफिशिएंट होता है। 4 मिनट का टाइमिंग आप यहाँ से सेट करेंगे और आप स्टार्ट कर देंगे। सेम जैसा ये 10 मिनट वाले प्रोग्राम पे स्टार्ट हो रहा था वैसे ही ये स्टार्ट होगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन कम रहेगा। अब हम लास्ट पे आ जाते हैं 10 सेकंड। ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये सेकंड से रिलेटेड है। जैसे इस बटन को आप प्रेस करेंगे, प्रोग्रामिंग यहाँ पे 10 सेकंड से स्टार्ट होगा। इस पे आपको सपोज पापड़ रोस्टिंग या पापड़ आपको फ्राई करना है तो आप इसमें 20 सेकंड का प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। मतलब सपोज 20 सेकंड इसको प्रेस करके आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन दबा देंगे, डायरेक्ट ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको बीच में रोकता हूं। अगर आप फिर से मैं वही बात आपको बोलता हूं, अगर आपको चेक करना रहेगा डोर ओपन करेंगे और डोर ओपन करके आप चेक कर सकते हैं उसको। सपोज ये तो हमारा प्रोग्राम था टाइमिंग से रिलेटेड। अब अगर हम फोल्डर के थ्रू जाएंगे, अगर हमको हीटिंग की कैपेसिटी अप डाउन करना रहेगा तो उससे रिलेटेड है ये। अब माइक्रो पावर बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है हाई, मीडियम, लो। हाई, मीडियम, लो सपोज एक नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं, जैसे गैस में आप नॉब अप डाउन करते हैं, हाई, मीडियम, लो करते हैं, सेम ये वही कंडीशन पे काम करता है। तो आप जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे, हाई, मीडियम, लो, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप टाइमिंग यहाँ से प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा देंगे। वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो ये माइक्रो पावर हो गया। फोल्डर के थ्रू इसमें आप हीटिंग कैपेसिटी अप डाउन कर सकते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो पावर आप कभी भी यूज करेंगे उसमें ग्लास बाउल
या फिर फाइबर का जो माइक्रोसेफ का जो आता है फाइबर का, वो आप यूज करेंगे। सेकंड आ जाते हैं हम ग्रिलिंग। जो भी सामान हमको रोस्टिंग करना रहेगा वो ग्रिलिंग के थ्रू होता है। ग्रिलिंग में आप देखिएगा एक रेक आता है, ग्लास भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, और एक रेक आता है, वो रेक भी आप उस पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 शो हो रहा है। 1 जो हमारा दिया हुआ है, अगर कोई भी बड़े सामान अगर हमको रोस्टिंग करना है तो हम उसको 1 पे करेंगे। अगर छोटे सामान हमको रोस्टिंग करना रहेगा तो हम उसको 2 पे सेट करेंगे उस मोड को। सपोज हमने इसको 1 पे किया और हमने टाइमिंग डाला और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो रोस्टिंग का जो प्रोग्राम है ग्रिलिंग मोड, वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप जैसे आप ग्रिलिंग में फर्स्ट मोड यूज करते हैं, फर्स्ट मोड पे आप जो हाई रेक लो रेक है वो यूज करेंगे, और 2 पे आप लो रेक यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं हम कन्वेक्शन। सबसे जरूरी ये है कि माइक्रोवेव को हम प्रीहीट कैसे करें। प्रीहीट मीन्स केक अगर हमको बनाना है, केक बनाने से पहले उसको हमको प्रीहीट मोड पे डालना रहता है। जैसे ही इस कन्वेक्शन बटन को आप प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री शो हो रहा है। जनरली केक बनाने के लिए हमको 180 डिग्री पे इसको प्रीहीट करना रहता है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे 180 पे, डायरेक्टली 180 पे ये स्टार्ट मतलब शो होगा। सीधा आप स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे तो ये प्रीहीट मोड पे चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक 20 मिनट या 18 मिनट के बाद प्रीहीट मोड कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये डबल डैश या इस टाइप का डिस्प्ले पे आ जाएगा कि वो प्रीहीट हो चुका है। अब आपने बाहर जो केक का पेस्ट बनाया हुआ है, आप डोर ओपन करेंगे, केक का पेस्ट आप उस पर डाल देंगे। उसके बाद आप फिर से कन्वेक्शन बटन स्टार्ट करेंगे, फिर आप टाइमिंग सेट करेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। जो फर्स्ट वाला आपका जो ऑप्शन था वो कन्वेक्शन प्रीहीट का मोड था, वो सिर्फ प्रीहीट खाली माइक्रोवेव को करना है हमको। उसके बाद जो सेकंड जो स्टार्ट होता है, सेकंड वाला जो स्टार्ट होता है वो हमारा मेन केक बनाने का जो प्रोसेस है वहां से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आ जाता है ऑटो डीप फ्रॉस्ट। ऑटो डीप फ्रॉस्ट मीन्स फ्रिज में ऐसा कोई हमारा सामान रखा हुआ है जो बना नहीं है, वेजिटेबल्स, नॉनवेज, अगर हमको उसको डीप फ्राई करना है, डीप करना है, मतलब उसका जो पानी है, मॉइस्चर अगर वो खत्म करना है, तब हम ये ऑटो डीप फ्रॉस्ट यूज करेंगे। ऑटो डीप फ्रॉस्ट मीन्स जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, बुकलेट पे भी जनरली इसका सारा डिस्क्रिप्शन रहता है। 1 आ रहा है, 1 पे चिकन के जो बड़े पीसेस हैं वो 1 पे आएंगे। उसको करने के बाद हमको इस पे वेट डालना है, किस वेट का है वो वेट हमको सेलेक्ट करने के बाद सीधा हमको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। जैसे हम स्टार्ट कर देंगे वो हमने जो वेट डाला है, वेट के हिसाब से वो टाइमिंग वो सेलेक्ट कर देगा। फर्स्ट जो है हमारा चिकन से, फर्स्ट जो है हमारा नॉनवेज है, सेकंड भी हमारा चिकन के छोटे बड़े पीसेस हैं। थर्ड जो है हमारा थर्ड का जो हमारा प्रोग्राम है वो फिश का है, और फोर्थ का जो हमारा है मटन का है, और 5 जो है हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए दिया हुआ है। तो ये ऑटो डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद देखिए अभी हमने जो सारा इसमें प्रोग्राम हमने यूज किया है, ये हम जनरली हमारा मैनुअली था, हम सारे प्रोग्राम को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब देखिए इसमें नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑटो कुक मेन्यू है। ऑटो कुक मेन्यू में कंपनी ने कुछ प्रोग्राम के लिए टाइमिंग सेट किया हुआ है। सिर्फ हमको उसका मोड सेलेक्ट करना है या कोड सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। जैसे देखिए फर्स्ट दिया हुआ एक्सप्रेस, जैसे ही हम एक्सप्रेस बटन को प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है 1-1 1-1 मतलब कोड हमको मिलाना है। आप देखिएगा इस पे एक सामने एक स्लिप लगी हुई रहती है एक्सप्रेस, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है रीहीट सूप।